सोनी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। एक नजर प्रयागराज की खास खबरों की ओर। सोमवार को अपना दल कामेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शिवगढ़ के एक निजी गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, इस समीक्षा बैठक में लगभग सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। चीफ एडिटर अनूप सोनी, प्रयागराज। एक नाम, एक सम्मान, ये नीला केसरिया झंडा, बोलने का एक मंच और एक विचारधारा दे करके इस दुनिया से विदा हुए ऐसे अपना दल के संस्थापक यशगाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उनके जाने के बाद उस कारवां को उतनी ही मजबूती से लगातार उनके बनाए हुए हर कार्यकर्ता को अपनी छांव और अपने मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हुई हमारी राजमाता श्रीमती कृष्णा पटेल जी, उनके प्रति अपना आभार ज्ञापित करते हुए आज इस संगठन की समीक्षा बैठक में इस सभागार में उपस्थित अपने हर कार्यकर्ता का, बल्कि अगर कहूं कि सम्मानित मंच और सम्मानित जन, आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार देते हुए आप सभी का स्वागत। देखिए, एक संगठन की सबसे बड़ी अहम जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व पड़ता है, अनुशासन। इस अनुशासन में बंधे होकर के जिस सुचारू रूप से आज आप लोगों ने इस समीक्षा बैठक का संचालन किया है, अपार खुशी है। और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज इस सभागार में जितने ही ज्यादा अनुभवी अपना दल के पुराने लोग बैठे हैं, उससे ज्यादा आज नौजवान साथी इस संगठन का हो और अनूठा मिलाप। और डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि बड़ों का सम्मान और अनुभव लेकर के छोटे अगर उसमें अपना जोश मिला दे तो कभी भी कोई भी आंदोलन फीका नहीं पड़ता। और आज आप लोगों ने ये साबित कर दिया है कि प्रोफेसर गंगाराम यादव जी की कही हुई मुझे एक बात याद आई कि अगर युवा का उल्टा करेंगे तो वायु बन जाए, और वायु जब धारा प्रवाह तरीके से उखाड़ के ले जाए। और ये युवा, ये कमेरा समाज का युवा जो संगठन को मजबूती दे रहा है, और जितनी तीव्रता से, जितनी स्पीड से आप लोग अपने सभी बुजुर्ग साथियों का साथ लेकर के संगठन का निर्माण कर रहे हैं, मैं दावा कर रही हूँ और चैलेंज करती हूँ सभी पार्टियों को कि अगर आप लोग पूर्ण में अपना दल को नकार सकते हैं तो नकार के दिखाएं। डॉक्टर साहब का खून होने के बावजूद शायद डॉक्टर साहब का उतना वक्त हमको नहीं मिला, आप लोग के बीच में ज्यादा रहे। और मैंने आप लोगों से ही सुना है कि डॉक्टर साहब कहते थे कि अगर एक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जाएगा तो जाने से पहले लाखों डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने पैदा करेगा। और विश्वास मानिए, उनके जाने के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोने में हम जाने का काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब के प्रति, संगठन के प्रति, इस विचारधारा के प्रति और समाज के प्रति जो दर्द आप लोग के अंदर है, ये वो दर्द की चिंगारी है कि हम लोग 25-26 साल से सत्ता का हिस्सा ना होते हुए भी लगातार संगठन को संभालने का काम कर रहे हैं और हर चुनाव में संगठन की उस ऊर्जा को दिखाने का काम करते हैं। 2022 में हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आए। सिक्के का एक पहलू या कह लीजिए सब ये जरूर है कि हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन अगर सिक्का घुमा के देखेंगे तो दूसरा पहलू ये है कि हमने 12% लोगों का वोट अपने पास ज्यादा लेकर आए। जिंदगी बीत जाती है,
देश की 25 करोड़ जनसंख्या में से 12% लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है, ये कम महत्वपूर्ण बात नहीं। तो अगर 12% बढ़ाया है तो अपना दल का युवा और अपना दल का बूढ़ा युवा 12% में तो संतोष करेगा। निचोड़ने का काम किया है और लूटने का काम किया है, तो आज जिनकी सत्ता प्रदेश में है और जिनकी सत्ता देश में है, उन्होंने इस देश के कमेरा समाज को सबसे ज्यादा लूटा। और हम लोगों ने हमेशा बात कही है कि जब तक कमेरा खुशहाल नहीं होगा, ये देश दोबारा सोने की चिड़िया बन नहीं सकता। इंडिया अलायंस में आज माता जी को जो सम्मान मिल रहा है वो आपकी वजह से मिल रहा है। हर कोई जानता है कि माता जी के पीछे जो ताकत खड़ी है वो उनके एक इशारे पर एक बूथ को कब्जा करने में लगा देगी अपनी पूरी ताकत। तो मैं आप लोगों से कहने आई कि आज समीक्षा हुई, बहुत अच्छा लगा। कुछ खामियां थी, कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जैसा कि मुझे संचालन कर रहे प्रदेश सचिव उमेश पटेल जी ने बोला, दिलीप जी ने भी कहा कि आप बताइए नंबर 1 पे कौन, नंबर 5 पे कौन, नंबर 2 पे कौन। तो नंबर गेम में विश्वास हम नहीं करते। हम तो ये मानते हैं कि अगर हर बूथ पे हमारा आदमी खड़ा है, चाहे आज वो यहाँ है या नहीं है, और हम पूर्ण जीत करके जाते हैं, तो हम सबसे ऊपर। आज अब इस अवसर पर आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, समीक्षा बैठक लोकसभा 2024 को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, और क्योंकि हम इंडिया अलायंस का एक घटक दल है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी लोकसभा से घटक दल होने के नाते कोई भी पार्टी अलायंस में यहाँ पर लड़ने आए, लेकिन हमारा जो संगठन है उसकी ताकत और उन कार्यकर्ताओं को कोई नज़रअंदाज ना करें। हम भी उसमें अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि उद्देश्य हमारा इस देश की सत्ता को बनाना। आपकी तैयारी कैसी है फिलहाल? देखिए, आज ये जो लोकसभा पूर्व का हमने समीक्षा की है, बहुत ही बेहतर काम किया है हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने। बूथ अध्यक्ष तक हम पहुँचे हैं, बूथ कमेटी तक, और लगभग 1 महीने का टाइम और ले रहे हैं ये लोग, और हम लोग पूरी तरह इस किले की घेरेबंदी की तैयारी। आप ये फूलपुर लोकसभा बहुत ही चर्चित सीट रही है, और उसमें आपका भी नाम आने वाले आगामी लोकसभा में एक प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच में एक सवाल है कि क्या आप डॉक्टर पल्लवी पटेल जी भी यहाँ पर फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपके पिता की ये कर्मभूमि भी रही है? देखिए, डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की कर्मभूमि है, और इस लिहाज से हमारा इमोशनल आप भावात्मक एक लगाव मान सकते हैं फूलपुर से, और हम चाहते हैं कि फूलपुर एक ऐसी सीट उभर के आए इस अलायंस में, जो कि बहुत ही दिनों तक इसका नाम याद रखा जाए कि बहुत ऐतिहासिक जीत है, और उसी रणनीति के तहत हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं, और लड़ने कौन आएगा इसका निर्णय तो पूरा अलायंस में होगा। आपके इंडिया गठबंधन के नाम को लेकर काफ़ी बवाल बचा रहा, सियासी राजनीतिक दल एक दूसरे पर टिप्पणियाँ करते रहे, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इंडिया नाम जो इस गठबंधन का पड़ा है, वो अपने आप में इस देश के 135 करोड़ जनसंख्या की आत्मा में बस गया है, और क्योंकि ये एक ऐसा गठबंधन है जो सबको अपने अंदर समाहित कर रहा है, हिमालय की धरती से लेकर के समुद्र पर्यंत तक, और इस देश का एक एक इंच पर जो रहने वाला कमेरा समाज है, वो इस इंडिया अलायंस का गठबंधन का एक हिस्सा है, और पूरी ताकत लगा देंगे हम 85% लोग इस पर सत्ता लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी दावा चुनाव में भी उसी विश्वास के साथ हम फिर से वापसी करेंगे। देखिए, हम वो लोग हैं जो अम्बेडकर जी की बात को मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अपने हक और अधिकारों में लड़ना हमारा धर्म है। हम सिर्फ अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया, और उन्होंने 10 साल में इस देश के कमेरा समाज को कुछ भी नहीं दिया। जेब खाली, थाली खाली, पढ़ाई खाली, सब कुछ खाली। तो अब लड़ाई से हमारे अस्तित्व की होनी। पिछले दिनों लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर आया गया, कानून भी पारित हुआ, क्या कहेंगे, क्या आप इंडिया गठबंधन के वो सभी दल संतुष्ट हैं? देखिए, महिला बिल आपने पारित किया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये स्वागत योग्य कदम तब होता जब आप इसमें सुनिश्चित कर देते कि 33% जो आपने महिला आरक्षण दिया है, उसमें जिनको इस अवसर की आवश्यकता है, दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाएं, उनकी भागीदारी कितनी होगी, वो फ्रैक्शन आप सुनिश्चित कर दीजिए, भागीदारी सुनिश्चित कर दीजिए। हम खुले हाथ से स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में वहाँ पर इंडिया गठबंधन भी तैयारी कर रही है, तो किस तरह से देखती हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों का टिकट देकर के करीब 7 से 8 बड़े नेताओं को उतारा है, और ऐसे में सियासी गलियारों में ये माना जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्या दबाव में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हवा निकली हुई है इसमें, और जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में, इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो हवा चली है पूरे देश में, कहीं ना कहीं इनको ये एहसास हो गया है कि जिन 85% लोगों को ये
लगातार 10 साल से लूट रहे हैं, वो अपने हक और अधिकार और सबसे ऊपर इस देश की सत्ता के प्रति जागरूक हो गए हैं और इस पर सत्ता पलटेगी। एक आखिरी सवाल ये है कि अभी इंडिया जो नई संसद बनी उसमें पहले दिन जिस तरह से रमेश बिदूड़ी ने एक विवादित बयान दिया, आप शब्द कहे, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये संसदीय भाषा बहुत मर्यादित होनी चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया आपको दिख रही है और जिस प्रकार से अशोभनीय टिप्पणी की गई, मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अपना दल कामेरावादी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अपना दल कामेरावादी उत्तर प्रदेश की पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। होता क्या है कि हमेशा कोई चीज़ रिन्यू की जाती है। हमारा संगठन तो पुस्तक तक पहले से ही तैयार था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे उसमें कोई किसी की मृत्यु हो गई या कोई निष्क्रिय हो गया, तब उसकी जगह पर पुनः जो है संगठन को बनाया जाता है और हमारे बड़े नेता उसकी समीक्षा करते हैं। वही चल रहा था। पूरे कार्यकर्ता बरसात की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बाकी सारे कार्यकर्ता। 2024 में फूलपुर की स्थिति को किस तरह से देखते हैं? यहाँ का सीट बहुत महत्वपूर्ण देखिए, है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की कर्म भूमि है और ऐसी स्थिति में कर्म भूमि पर सबसे ज़्यादा हक और हिस्सा माता कृष्णा पटेल जी का बनता है। वो हमारी नेता हैं, कमेरावाद की पोषक हैं, तो निश्चित रूप से फूलपुर हमको मिलेगा, ऐसा हमको विश्वास है। बाकी जो इंडिया गठबंधन निर्णय करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। पार्टी के साथ और भी जाति और भी समुदाय के लोगों को किस तरह से जुड़ा हुआ है? हमारे साथ जुड़ने का जो सबसे बड़ा आधार है कि हमारी लड़ाई का जो बेस है वो लुटेरा बनाम कमेरा है। कमेरा काम करके खाता है, लुटेरा लूट कर खाता है। लूट के कौन खा रहा है? लूट के खाने वाले लोग आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जो 100 में 90 नौकरियां ले रहे हैं। आरक्षण में जो 33% आरक्षण, हमारा आरक्षण नहीं दे रहे हैं। जो अभी जितनी भी वैकेंसी आ रही है उसमें ठेकेदारी प्रथा जो नौकरी, उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। 40,000 रुपया तनख्वाह लिखित में आती है और 30,000 रुपया ठेकेदार ले लेता है। 10,000 हमारा आदमी नौकरी कर रहा है। तो जो लूट रहा है, अभी 18,000 जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो शिक्षकों की भर्ती वाला मामला था, वो सारी चीज़ें हैं। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, प्रेस हो, मीडिया हो, हर जगह आप देख लीजिए कि कौन लूट रहा है। तो लुटेरों से हमारी लड़ाई है और कमेरा हर जाति का है। ये तो ठीक है। इस वक्त देखिए उमेश जी हमारे साथ बने हुए, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो अब चुनाव का बहुत समय नहीं बचा है, तो पार्टी में किस तरह की अभी कमियां हैं उसको तेज़ी से आप लोग? नहीं, देखिए, कमियां तो जब तक पार्टी चलेगी वो दुरुस्त किया जाता रहेगा, वो नियम है। बाकी रह गई कमियां, हमारे पास कुछ नहीं है। हमने संगठन को बूथ स्तर, अभी हमारी नेता आपके बीच में अपनी बात कह रही थी कि 14% वोट हमने गठबंधन में बढ़ाया है। अभी हम 28% वोट जो है गठबंधन में बढ़ा करके इंडिया को तख्ते ताउस करेंगे। मोदी सरकार, योगी सरकार जनता को फ्री में राशन दे रही है, एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है पिछले चुनाव में। किस तरह से इस इम्पैक्ट को आप देखते हैं? दुर्भाग्य है भाई साहब, हमारा देश कभी सोने की चिड़िया था। 7वीं शताब्दी में हम विश्व के गुरु थे, जब यहाँ सम्राट अशोक का शासन होता था। आज हम इस लायक हो गए कि मुखिया भी कतार में खड़ा हुआ है 5 किलो अन्न के लिए। तो हमारी सरकारों ने हमारे देश के किसानों को, नौजवानों को इतना बेरोजगार कर दिया है कि लोग सरकार पर निर्भर हो गए हैं और ये हमारी दुर्दशा का कारण है। और यही बात हम बताने के लिए उनके दरवाजे। देश की इकॉनमी तो 5 ट्रिलियन में पहुंच गई है, मोदी जी की अगुवाई में देश का डंका बज रहा है और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल। अब देखिए, आपका जो प्रश्न है वो निश्चित रूप से बड़ा हास्यास्पद है। अभी 4 जगह का मैं डाटा आपको दे रहा हूं, जिसमें पहली बात यह कहा गया, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्य है, एक बात फाइनल हो गई। दूसरे, अगर यहाँ पे आबादी भी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। आबादी एक बहुत बड़ा कारण, इसके पहले भी सरकारों में आबादी बड़ा कारण था। जब 400 रुपये में गैस सिलेंडर था तो ये लोग महंगाई का डंका पीटते थे। आज 1200-200 घटाकर बनियागिरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप चले जाएं तो अगर 50 किलो यूरिया थी, 5 किलो घटाकर आप किसानों को 100 रुपया देने की बात कर रहे हैं। अगर तीसरी तरफ आप जाएं, महिलाओं के, आप लोग ये दावा तो कर रहे हैं, जनता क्यों नहीं समझ रही है? जनता को तो मोदी पसंद है। ना, बिल्कुल गलत बात है। जनता हमारी सारी बातें समझ रही है। होता क्या है, झूठ होता है कि तरकीब कवन ढूंढ के लौटे है गुरुजी, और झांसा में अब के का फंसौगे है गुरुजी। तो ये जो झांसेबाज व्यक्ति है, इसका झांसा लोग समझ गए हैं। अब इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। इनका अंत निश्चित है, मोदी का अंत निश्चित है, योगी का अंत निश्चित है और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन बड़ी बुलंदी के साथ सरकार बनाएगा। माता कृष्णा पटेल का सम्मान होगा और वो जो अनुप्रिया पटेल है, जो विचारधारा के खिलाफ जो है लोगों से गठबंधन करने की बात कर रही है। आपने कहा कि अनुप्रिया ने बड़े बड़े काम कर दिए, क्या बड़े काम कर दिए? उन्होंने तो बड़ा दावा किया कि पटेल समाज पूरी तरह से मेरे साथ। पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया और गठन में आज तक उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आई।
आरक्षण के मामले में लड़के बेचारे लाठी खा रहे हैं। फीस वृद्धि में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ गई। जो 62,000 फीस थी आज 1,28,000 फीस हो गई। इतनी फीस महंगी कर दो कि सामान्य गरीब किसान बेरोजगार न अपने बच्चे को पढ़ा पाए न लिखा पाए, और जिससे क्या होगा, मूर्ख पैदा होंगे। वो तो कहती है कि हमने सदन में मुद्दा उठाया, कई बार उठाया। क्या मुद्दा उठाया? आपके मुद्दा उठाने का मतलब आप सरकार में है, अगर आपके मुद्दा उठाने के बाद भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो उसका क्या मतलब है? आप एक बात बताइए, जो जल लेकर जाता है, दारू गांजा फीम पीकर, उसके ऊपर आप फूल बरसाते हैं, और जो आदमी IAS की परीक्षा क्वालिफाई करता है, PCS, IIT, CPMT, PMT, रुड़की इंजीनियरिंग क्वालिफाई करता है, आप उसको लाठी मारते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। एक आदमी वो है जो रोटी को बेलता है, एक आदमी वो है जो रोटी को सेकता है, एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी को बेलता है न रोटी को सेकता है बल्कि रोटी से खेलता है। हम प्रश्न करेंगे वह तीसरा आदमी कौन है जिस पर दिल्ली की सरकार और प्रदेश की सरकार मौन बैठी है? गाय गोरू। आप हमारे यहाँ चलिए, 4 बांस गाड़ के रात में दिन भर किसान काम करता है, रात में हट 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 इनके सालों से परेशान है, और पंडित जी लोग माथ रख करके जो है कथा पूजा याचना में लगे हुए हैं। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जनता तो मोदी के साथ है, अनुप्रिया के साथ है। ना, बिल्कुल बिल्कुल गलत सोचा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ थी। हुआ ये कि जब पार्टियों का उधर से गिनती शुरू हुई, चरथावल, थाना भवन, लोहारी, मीरापुर, जानसर, शाहपुर, बुढ़ाना, खतौली, भोपा, मोरना, भोका, रेड्डी, बरला, छपारपुर, काजी, देवबंद, शामली, जब इधर की सारी सीटों पर जो उनका अलायंस था हमारा, उसमें थोड़ी सी हार जीत होने लगी, तब जितने इनके जिलाधिकारी थे, जितने इनके प्रशासनिक लोग थे, हमको 200, 400, 500, 600 वोटों से हरा दिया। और अगर शेरनी डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के कौशाम्बी में खड़े होकर डट कर मुकाबला नहीं किया होता और माननीय जिलाधिकारी ने अगर न्याय नहीं किया होता तो डॉक्टर पल्लवी पटेल भी विधायक नहीं होते। हमारे साथ बेईमानी हुई है, उस बेईमानी का बदला लूंगा। सम्माने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, और मैंने भी समुद्र में बनाए हैं रास्ते, हमको मिटा पाना बहुत आसान है। माजिद देवबंदी का शेर है। माजिद देवबंदी का शेर। किसी पद पे हैं? जी, किस पद पे? फूलपुर विधानसभा महिला अध्यक्ष। अच्छा, फूलपुर विधानसभा महिला अध्यक्ष। तो ये बताइए, किस तरह से अपना दल कामेरावादी 2024 का चुनाव की तैयारी कर रही है? उनसे जो हो सक रहा है वो हम कर रहे हैं। नहीं, कार्यकर्ताओं जनता के बीच में जा रही है तो जनता के बीच में क्या मैसेज मिल रहा है? जनता का आपका साथ कैसे मिल रहा है? क्या रुझान है? साथ तो मिल रहा है, जो महिलाओं के पास जाते हैं वो तो जुड़ने के लिए तैयार है। अच्छा। अभी महिलाएं जुड़ चुकी हैं। अच्छा, 2024 के चुनाव में यहाँ की सीट पर अगर चुनाव हुआ हमें तो अपना दल लगता है कामेरावादी, कि अपना दल ही 2024 में अपना दल ही आएगा। अपना दल में 2 दल हैं, अपना दल एस, अपना दल कामेरावादी। नहीं, अपना दल ही कामेरावादी। अच्छा, कामेरावादी और अपना दल एस के कार्यकर्ता जब आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं तब आप कैसे जनता को समझाती हैं कि ये अपना दल कामेरावादी अपना दल एस से ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि वो संगठन के साथ हैं, वो संगठन के साथ हैं, ना कि किसी विपक्ष या किसी के साथ हैं। संगठन के साथ मजबूती के साथ चल रहे हैं, जो शुरू से सोनेलाल पटेल जी के साथ चले हैं और चलेंगे। कौन चल रहा है? ये संगठन वाले कामेरावादी। अच्छा, और अपना दल एस वाले? एस वाले तो जो आए, जिसको लालच है वो यस में भागता चला गया, जिसको नहीं लालच है किसी चीज़ का वो संगठन के साथ चल रहा। आपको किसी चीज़ की लालच नहीं? नहीं, मुझे किसी चीज़ की। अच्छा। सभ्य समाज मिले, सभ्य राजनीति हो, सभ्य सब कुछ। अच्छा, जनता को और क्या चाहिए? महिलाओं को सुनो, आपको हम ये बता दें, पार्टी चाहे जो आएगी, चाहे जो करेगा, सब अपना ही करता है, कोई सभ्य समाज नहीं बना के जाता। क्या मुद्दे हैं देश के अंदर, आपके लोकसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप आगामी चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, वो मुद्दा बताएंगे? ये तो चुनाव आने तक भी आपको पता चल जाएगा। अभी आपको कोई मुद्दा नहीं मिला? अभी हम लोगों को कोई नहीं। अच्छा। ज्ञापन सौंपा गया जिसमें राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन रहा। थाना सुराव के सब इंस्पेक्टर संजय भारद्वाज